नमस्कार दर्शकों, चरणम शरणम गच्छामि। आज के P3Y पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान है शो पे वो है आरती। चरणम शरणम गच्छामि आरती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम शो में आने के लिए। अपना परिचय दें जरा दर्शकों को। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में, और उसके अलावा मैंने JBT टेट क्वालिफाई किया है। कुछ सालों तक तो मैंने टीचिंग में जॉब की है, बट अब 2-3 महीने से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा। और अभी मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, अपने बिजनेस पे। अच्छा। तो परम जी की कृपा से अभी हम उसी पे अपना फोकस कर रहे हैं और अच्छा। आगे देखते हैं कि हमने अपना बिजनेस कैसे हम आपको बढ़ाते हैं उसको बढ़ा के। अच्छा, तो आप P3Y के संपर्क में कैसे आए, कब आए? मैं P3Y के संपर्क में 2011 में आई थी। अच्छा। उस टाइम मेरी अभी शादी हुई थी, और सुना तो मैंने परम जी के बारे में स्कूल टाइम में हमने बहुत पहले सुना था, बट कभी उससे हमने लाभ नहीं लिया P3Y से। अच्छा। बट 2011 में मुझे एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई, तो मेरा वो काम कहीं नहीं बन रहा था। अच्छा। तो मैंने उस टाइम मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और मैं पंजाब में मैंने अपना वो कंप्यूटर साइंस का किया था, मास्टर एप्लीकेशंस। तो मैं वहां से जब आई तो हमारे वहां सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। हाँ। वो हमारी सिक्योरिटी थी 6000 की। अच्छा। तो जब मैं मुझे 1 साल तकरीबन वहां से आए हुए हो चुका था, तो उनसे जब मैंने सिक्योरिटी की बात की तो उन्होंने बोला कि मिल जाएगी। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। फिर मेरी एक कजन थी, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा। तो मैंने उसको भी बोला, उसने भी बहुत ट्राई किया, पर उसने बोला दी कि हमें नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मिल जाएगी, पर मिल नहीं पा रही। तो उसी तरह से मेरी दीदी हैं जिनसे मैंने P3Y सीखा है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब उनसे ऐसे बात की कि मेरी ऐसे ऐसे वो सिक्योरिटी 6000 की नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि P3Y है तो उसको करके देख, और तुझे लाभ मिल जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे, जो पूजा कौशिक जी, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे P3Y करना है, और मैंने उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया मुझे उसके अकॉर्डिंग P3Y किया। हाँ, पप्पर मैंने पप्पर किया उसके लिए, और जो प्रचार के लिए कुछ मतलब व्यक्तियों का बोल दिया, और उसके अलावा मैंने उसका जो पैसे 6000 थे उसका आई थिंक 5 या 10% बोला कि परम जी को दूंगी। अच्छा। जैसे बोलते हैं। अच्छा। तो पप्पर करने के बाद दीदी ने बोला कि अब देख लेना कि लाभ मिलता है कि नहीं, एक अनुभव भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बस अभी मैंने पप्पर किया था, उसके कुछ दिनों के बाद मेरा एक फ्रेंड था जो हम वहाँ इकट्ठे पड़े थे, पर वो पंजाब का ही था। अच्छा। वहीं का लोकल। तो फेसबुक फ्रेंड था वो मेरा। तो वहाँ उससे मुझे फेसबुक में उससे मेरी बात हुई, ऐसे हम मैसेज कर रहे थे। तो उसने मुझे ऐसे जनरली पूछ लिया, कहते कि आपकी सिक्योरिटी मिल गई है वो उसकी। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। तो उसने खुद ही बोला, कहते कोई बात नहीं, मुझे अपना सब कुछ नाम वगैरह बता दे, एड्रेस बता दे। अच्छा। पेरेंट्स के नाम, पापा वगैरह का, जो जो उसके लिए चाहिए इन्फॉर्मेशन, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो लोकल था और जानता था वहाँ के सभी लोगों को। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको बता दिया। बस उसके बाद उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी, और उसके कुछ दिनों बाद ही उसने मुझे मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे तुझे वहां से मैंने बोल दिया है, अब देख लेना, वहां से तुझे कॉल वगैरह कुछ आएगी। अच्छा। तो बता देना। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे वहां से कॉल आई, पंजाब के जिस कॉलेज से मैंने किया था वहां से उनकी मुझे कॉल आई कि आप ऐसे ऐसे नाम पूछा उन्होंने मुझसे, मतलब उन्होंने क्लियरिटी की कि हाँ ऐसे आपने यहाँ से किया, किस ईयर में की है, और आपकी 6000 की सिक्योरिटी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, सब कुछ। अच्छा। तो वो मैंने उनको दिया, और उसके बाद 1-2 दिनों बाद मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। 6000। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली मदद मिल गई। और मैं बहुत शॉक्ड हुई उस चीज को देख के। घर में बैठे बैठाए जिस चीज के लिए मैं 1.5-2 साल से परेशान थी, वो कुछ 1-1.5 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो गया। और उस लड़के से मेरी ऐसा था कि सबसे बड़ी बात तो ये थी, पूरे 3 साल में उस लड़के से मेरी सिर्फ 2 बार बात हुई थी। अच्छा। तो बहुत रिजर्व किस्म का लड़का था, वो कभी बात नहीं करता था किसी से। बट वो आके उसने खुद ही बोला कि फेसबुक में फ्रेंड था, तो मतलब फेसबुक में ऐसी पहली बार हमने मैसेज पे बात की थी, तो उसने मुझसे बस मैसेज में पूछा। अच्छा। कि और ठीक है, आप क्या कर रहे हो, और आपकी सिक्योरिटी वगैरह मिल गई, वो DMC वगैरह ले आई। मैं कहा DMC तो मैं ले आई हूँ, अपने सर्टिफिकेट सारे, पर सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। बस उसी के थ्रू वो पप्पर किया होता मैंने, तो परम जी ने उसके थ्रू मेरा काम करवा दिया, और घर बैठे मेरे अकाउंट में 6000 आ गए। तो वो
सबसे पहला एक्सपीरियंस पहला मेरा एक्सपीरियंस P3Y से जुड़ने का। अच्छा, तो अच्छा, और इसके अलावा आपने किस किस क्षेत्र में P3Y का यूज मैंने किया? P3Y का लाभ सबसे ज्यादा लिया अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। अच्छा। हेल्थ इश्यूज इन द सेंस कि मैं ऐसे शादी के बाद मेरे थोड़े पर्सनल इश्यूज हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता था, मैं बहुत टेंशन में रहती थी, मतलब जॉब नहीं लग पा रही थी मेरे, तो घर वाले फोर्स करते कि जॉब करो जॉब करो। प्राइवेट लगी हुई थी पर उनको था कि गवर्नमेंट लग जाए तो बेटर, टेस्ट की तैयारी कर रही थी, बट वो मेंटल पीस नहीं था मेरे पास, उसको लेके बहुत स्ट्रेस थी। मैं स्ट्रेस में थे कि भाई अब जॉब करनी है ना, बहुत बहुत मतलब घर में सुनते ही रोज की इतना पढ़ लिया, क्या किया, तुम जॉब नहीं कर पा रहे हो। मैं बहुत मतलब उसका बेटी भी हुई थी उस टाइम, मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई थी, तो बेटी को संभालना भी, वो छोटी थी तो जॉब भी कर रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं 24 घंटे सोच ही रही कि जॉब करूं, क्या करूं, बेटी को कैसे देखूं। उसके लिए फिर मैंने बस P3Y का सहारा लिया। तो कैसे आप करते, परम योग करते थे या पप्रजल का प्रयोग किया? मैं परम योग करती थी डेली 3 टाइम, जैसे सुबह उठती थी उस टाइम भी करती थी, उसके बाद दिन में, और उसके बाद रात को सोने से पहले। अच्छा। और उसके साथ ही मैंने पप्रजल का बहुत ज्यादा तो डेली आप पप्रजल? हाँ, जो परम जी के स्टिकर थे उनसे मैं पप्रजल बना के पीती थी। अच्छा। और उसको ले लेके मैंने काफी राहत उससे आपको मिली? अब कुछ सालों से तो मैं बस परम योग ही करती हूँ। अब तो मेरा ऐसा है कि परम योग किया मैंने, जैसे कुछ ज्यादा अभी भी मुझे कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे मुझे पैनिक अटैक आ जाता है, मुझे पैनिक इश्यूज हो जाते हैं, घबराहट होगी, बेचैनी, तो बस कुछ नहीं करूंगी मैं, परम योग मतलब या तो परम श्वास, पप्रजल भी नहीं, अब मैं सिर्फ परम श्वास करती हूँ। अच्छा। मैं एक ही टाइम में 10 परम श्वास करूंगी। अच्छा। उसी में परम जी से मांगती हूँ बस। अच्छा, एकदम तो से मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगते, जैसे परम श्वास किया मैंने वैसे ही इफेक्ट मिल जाता है, स्ट्रेस खत्म। अब मैं स्ट्रेस लेती भी नहीं, सबसे बड़ी बात हुई, अब मैंने परम जी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी मतलब कि सीख है, या बहुत अच्छी टेक्निक है, वे मिनटों में स्ट्रेस दूर कर दो। लोगों को तो कई 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 घंटे बैठना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, कई कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ते हैं, क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, पैसे खर्चने पड़ते हैं, कहीं जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है कि यहाँ पे शिविर लगा है जी, यहाँ पे आके सीखो तब आप कर पाओगे। आप तो घर पे बैठ के स्ट्रेस दूर कर, ना किसी के पास जाना पड़ रहा है, ना कोई पैसे देने पड़ रहे हैं, P3Y की अपने पास ना समय नष्ट हो रहा है, ना पैसा नष्ट हो रहा है, ना कोई कष्ट है। जब भी मुझे कोई इश्यू होता है, कुछ लगता है कि मेरा, या ज्यादा कभी गुस्सा कर दूं किसी चीज को लेके, उसके क्या लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, परम श्वास किया और एकदम से पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब आप इधर से कर रहे हो, सब कुछ घर बैठ, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता करने के लिए। अच्छा। तो ये कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, बिल्कुल, अगर आप अनुभव लोगे तभी आप उस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल ये एक है ही प्रैक्टिकल विद्या। हम भी पहले स्कूल टाइम में हमने सिर्फ सुना था कि P3Y है, हमारे भी आते थे प्रचारक P3Y, तो हम बोलते ऐसा भी होता है, सोच रहे थे कि अच्छा ये चीजें भी होती है, उस टाइम का नॉलेज नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है, हम भी सोचते अच्छा ऐसा बोले, एक्चुअली बच्चे होते हैं उस टाइम नॉलेज भी नहीं होता ना, और कुछ तरीका किसी का समझाने का अलग होता है, वो सिंपल वे में बोल जाते थे, हमें लगता अच्छा ऐसा भी होता है। फिर जैसे बड़े हुए, फिर जब मेरे जिनसे मैं सीखा, मेरी दीदी से, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा है तो ट्राई करो, तरीका प्रॉपर बताया, प्रॉपर वे में बताया, ध्यान से आपने सीखा, तो तब उसके बाद फिर आपको ठीक से पहली। और ऐसा कई बोलते हैं कि हमें समझ, मुझे पहली बार क्या जब इन्होंने समझाया उसी टाइम वो 11 लाइनें भी पप्पर की याद हो गया, उसी टाइम समझ भी आ गया। अच्छा। अब उससे 2011 से लेके अब तक मैं मोस्टली इसी का प्रयोग करती हूँ, और 2011 से 2000 कोरोना से पहले तक 2017 तक मोस्टली, या 18 तक मैंने दवाइयां भी नहीं ली हुई है। मुझे कोल्ड होता था, बुखार आता था, कुछ भी मैं पप्रजल ही पीती थी। अच्छा। तो मोस्टली मैंने बहुत छोटी मोटी बीमारियां तो आपने मतलब पप्रजल के थ्रू ही, सब जो भी होता था मुझे, कोई भी इशू, कोल्ड हो गया, बुखार आ गया, जैसे कई बार अभी जैसे मैं BP लो होता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, परम श्वास कर लूंगी, या ज्यादा लगा तो पप्रजल पी लूंगी बस। अच्छा। बस उसी में, या कॉफी बना के तो सिर्फ पप्पर, जो भी खाती हुई तो सिर्फ पप्पर, ऐसे पैसा प्रचार नहीं मैं बोलती हूँ, सिर्फ परम श्वास करती हूँ, उसी में परम जी का ध्यान कर देते हो, परम जी का ध्यान करती हूँ और उसी से हो जाता है मेरा। कई बोलते हैं कि पैसा प्रचार ही होता है, जब आप प्रॉपर करोगे तो आपको पैसा प्रचार की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपका काम ऐसे। अच्छा, आप कोई मेजर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जैसे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं ये मैं बहुत परेशानी में फंस गई हूँ, अब यहाँ से बस निकलना है, तो कैसे निकले, और इमीडिएटली कोई अरेंजमेंट हो गया हो? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे ऐसे, पर जैसे अभी मैं बता रही थी कि अभी एक तो मेरा बहुत पहले का, उस टाइम मेरी बेटी छोटी थी, आई थिंक कुछ महीने की थी या 1 साल की थी, तो मैंने अपने मायके जाना था। मायका भी मेरा 5 मिनट के रास्ते पे है ससुराल से, बहुत दूर नहीं है। मैं तैयार होगी, बस निकलने वाली थी, और इतनी तेज बारिश हुई कि मैं सोच, मैं कब जाऊं, बेटी को भी तैयार करके रखा है, मैं कहा जाऊं तो कैसे जाऊं,
मैंने कुछ नहीं किया, पप्पर किया उस टाइम, 2 सेकंड भी नहीं हुए थे किए हुए और एकदम से धूप निकल गई और अच्छा। बारिश खत्म। अच्छा। मतलब 5 मिनट का रास्ता, आप सोचो कि इतनी बारिश थी, मैं 5 मिनट वाले रास्ते पे भी जा सकती थी। हाँ। बाजार में ही था, ऐसे 5-7 मिनट लगते हैं, पर बारिश इतनी पड़ गई कि निकल नहीं पाई। फिर सोचो मैं अब क्या करूं, कुछ नहीं किया, पप्पर किया और सेकंड भी नहीं लगे, थोड़ी देर के लिए पप्पर ही मतलब किया बस। मैंने ऐसे ही बोला कि अभी मैं पहुंच पाऊं प्रॉपर वहां और बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाए, बस। अभी मैंने ऐसे ही किया और एकदम से धूप निकल गई, बारिश रुकी और मैं वहां जहाँ जाना था वो पहुंच गई। और उसके बाद बारिश फिर से स्टार्ट? उसके बाद नहीं, बारिश रुक गई थी, कुछ टाइम बाद हुई। अब मुझे इतनी याद नहीं, बहुत साल पहले की बात है, 2013 की आई थिंक। ठीक है। तो मेरे ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस है जिनको लेके मतलब मैंने परम जी से बहुत ज्यादा लाभ लिया है, P3Y से। अभी तो एक रिसेंटली इसी महीने का है, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी बैठूंगी शॉप में तो परम योग करके ही बैठती हूँ मैं। अच्छा। बस परम श्वास और परमनाथ करूंगी, उसी से मांगती, मैं उसी में मांग लेती हूँ। तो उस दिन हुआ कि एक दिन मैं सुबह, ऐसे तो मैं उस दिन मैं जैसे सो के उठती तब मांग लेती हूँ, उस दिन मैंने मांगा ही नहीं। जैसे परम श्वास किया और काम किए, शॉप में बैठ के मैंने उस दिन परम योग किया ही नहीं। बैठ के मैंने कहा आज क्या हो गया, मेरी उससे पहले मेरी बेटी बैठी हुई थी, उसको छुट्टियां थी, तो ऐसे थोड़ी देर के लिए उसको बैठाया था मैंने। तो उसके बाद जब मैं बैठी तो कस्टमर ना आए, मैं ऐसे पहले टेंशन तो नहीं मैं ज्यादा ली, पर सोचूंगा कस्टमर नहीं आ रहे, क्या हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आज परम योग ही नहीं किया है, मांगा ही नहीं है परम जी से। और बस मैंने परम योग किया, फिर जैसे मैं डेली करती हूँ कि परम योग किया और परम जी से मांग के बैठी कि हाँ ऐसा वो कस्टमर आए और चीजें। और अभी 5 मिनट भी नहीं होते किए हुए और वैसे ही 3-4 कस्टमर इकट्ठी, अच्छा, एक के बाद एक आते रहे। अच्छा। तो ये सबसे अभी का ऐसा आप अपने बिजनेस में भी इसका प्रयोग कर रहे हो? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में आप इसका लाभ ले सकते हो। अच्छा, आप कोई ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ कि जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी परेशानी में फंस गए तो आपने पप्पर किया है? हाँ, मैं आपको वही बता रही थी कि ट्रैवलिंग के टाइम जैसे मैं बहुत मांगती हूँ। तो अभी ये आई थिंक 2022 या 23 की बात है, हम ट्रैवलिंग के लिए जाते, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड थे। अच्छा। तो हम कुल्लू गए थे। अच्छा। तो कुल्लू से जब वापस आ रहे थे तो हमें आते आते वहाँ थोड़ा टाइम लग गया, लेट हो गए। तो हम उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम दूसरा रास्ता है कटौला, एक बाय कटौला, जो अल्टरनेट रूट है कटौला से कांडी, वही से आ रहे थे हम। तो आते आते रात में पता नहीं क्या हुआ, इसमें पप्पर करके ही जाती हूँ, तो मैंने परम जी से मांगा ही था, पर पता नहीं आगे क्या होना था या परम जी को क्या पता था कि कुछ इनके साथ होगा। तो आते आते एक रास्ता है जो मंडी की तरफ जाता है और एक है जो कहीं और किसी और एरिया उसमें प्लेस में चला जाता है, डाइवर्जन सा होगा, हमें नहीं पता। तो उस एक्चुअली रास्ते से मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं, तो मुझे लगा कि इनको पता होगा। रात का टाइम था, रात सर्दियाँ थी, तो 6:30 बज गए थे, मैं 7 कर, तो अंधेरे में पता ही नहीं चला रास्ता। हमने क्या किया कि जो मंडी वाला रास्ता था उसके बजाय हम दूसरे रास्ते में निकल गए और हम चलते रहे। फिर मुझे थोड़ी सी आगे जाके लगा, मैं अपने हस्बैंड से अभी बोला नहीं था, पर मन में सोचूं, मैं कहा मंडी का रास्ता तो बहुत लंबा हो गया, अलग सा ही लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी यही सोचे। हम चलते रहे, हमें आधा पौना घंटा हो गया चलते चलते। फिर उन्होंने एकदम से बोला, कहते हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। मैं कहा मुझे, फिर मैंने बोला, मैं कहा मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल सुनसान रास्ता, ना उस रास्ते पे घर, बस पहाड़ और छोटा सा रास्ता था और उस पे काम चला होता, तो मतलब पत्थर गिरे हुए थे बहुत ज्यादा, कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी रोड की। अच्छा। और बेटी छोटी थी, अब ये आई थिंक 5th या 6th में पढ़ती थी, तो ये सोई हुई थी पीछे। अच्छा। डर के मारे जब ये हमारी बातें सुन रही थी, भी डर के उठ गई और हम चले रहे। वहाँ 1-2 हमें लोग मिले, पर अपने हस्बैंड को मैंने बोला, मैं कहा इनसे पूछ लेते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम आगे चलते रहे। चलते चलते मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया। अच्छा। और हम ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसी जगह पहुंच गए, बिल्कुल अंधेरा, आप रात के सोचो, हमें बज गए थे 8, 8:30। अच्छा। और ऐसी जगह जहाँ ना कोई आदमी ना कोई घर, रास्ता ऐसा जहाँ जैसे वो एक भूतिया मूवी होती है उसमें बताते हैं ना कि आप बिल्कुल जंगल और अंधेरा और कुछ भी नहीं, वैसा। और बिल्कुल ऐसी हॉरर टाइप की सिचुएशन, हॉरर से बढ़कर जो रियल में होता है वैसा। और मैं तो परम जी का करके चलती, मुझे टेंशन है। मेरे हस्बैंड उस टाइम थोड़े लग गए, और वो रास्ता ऐसा था कि वहां से अगर गाड़ी मोड़े वो मुड़ नहीं पाएगी, मुड़ने की जगह भी मतलब नीचे स्टीप था, बहुत ज्यादा खाड़ी थी और मतलब गहराई थी काफी उस पे। अच्छा। और इतना सा रास्ता था और कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी उस पे। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड बोलते हम गलत आ गए। मैं कहा मुझे भी लग रहा है। मैं कैसा करूँ आप, क्योंकि बहुत आगे तक हम निकल गए और वो बिल्कुल सुनसान मंडी पहुंचे नहीं। हम कटौला आता है उससे पहले, जहाँ काफी रहती है पॉपुलेशन और पेट्रोल पंप वगैरह बहुत है उधर। हमने कहा कुछ भी नहीं है इधर। मैंने कहा गलत है, आप मोड़ो गाड़ी। वो डर गए। मैं कहा आप डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं है, परम जी साथ है। मैंने कहा पप्पर किया है, हो सकता है। और उस टाइम सबसे बड़ी बात है हमारा पेट्रोल गाड़ी का खत्म,
अच्छा, मतलब जो हमारी गाड़ी की टंकी थी वो बता रही थी एक जो एक ही बार बार होता था, है, हाँ। बस वही था उसमें, अच्छा। मतलब एम्प्टी शो कर रहा था वो। और इनको और टेंशन, क्योंकि अच्छा। इन्होंने ये सोचा था, एक्चुअली हम कुल्लू में भरवा रहे थे पेट्रोल, कि कटौला में इन्होंने सोचा कि भरवा कटौला दें। होके जा रहे हैं तो कटौला में भरवा देंगे, पर अच्छा। हमें पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इतनी खराब सिचुएशन में हम फंस चुके थे, साथ बेटी, और ये तो काफी नर्वस हो गए, थोड़ा इनको डर लग गया। पर मेरे अंदर पता नहीं, परम जी का करके जाती हूँ तो मुझे, मैं इनको बोलूँ कुछ नहीं है, परम जी है साथ में। मैं परम जी को बोलूँ, मैं कहा परम जी मैंने पप्पर किया था, आपके भरोसे आए थे, अब आप जाना, मैंने आपके ऊपर छोड़ा, अच्छा करना है या जो भी करना है। मैं इनको बोला अपने हस्बैंड को, मैं कहा कुछ नहीं है, आप गाड़ी घुमाओ, परम जी है साथ में, टेंशन मत लो। ये भी उठ गई मेरी बेटी, ये बोले मेरी बेटी बोले कि मम्मा क्या हो गया, मैं कहा कुछ नहीं है, तुम परम जी का ध्यान करो, चरण संग बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने गाड़ी मोड़ी बड़ी मुश्किल से। अच्छा। और सुनसान जगह पे, ये तो अंदर थे गाड़ी में, बेटी भी, मैं निकली बाहर, जब इधर उधर देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि अभी से यहाँ कोई जानवर आए, अच्छा। यहाँ से कुछ है, जैसे हम सुनते हैं ना कहानी हाँ, में, हाँ, हाँ। वैसे। और मुझे भूत प्रेत का कुछ नहीं था, पर ये हाँ। था कि जानवर का लगा, हाँ, जंगली जानवर, हाँ, जंगल में फंस कुछ आ गए और जाए, रात को, हाँ। तेंदुआ आ जाए, भालू या कुछ ऐसे आ जाए, बस। पर मैं परम जी का ध्यान करती रही। अच्छा। मतलब उस टाइम हमारे यहाँ लेते थे, इसको बोलते हैं ना बिल्कुल ही, तो कुछ भी हो सकता था रात के टाइम। इन्होंने गाड़ी मोड़ी, मैं बैठी, मैंने परम जी का ध्यान किया। मैं परम जी को बस 2-3 बार यही चीज बोली कि आपके भरोसे आए हैं, मैंने आपका पप्पर किया था, अब आपने पता नहीं किस सिचुएशन फंसा दिया, आप जानो हमारे साथ आगे क्या होना था या क्या नहीं होना था, आपके ऊपर छोड़ा है। बस हम उतर गए। रास्ते में आते आते, मतलब हमें अभी आधा घंटा हुआ था वहां से निकले हुए, और रास्ते में एकदम से पता नहीं, ये बोलते हमारी जो टंकी थी उसकी गाड़ी की खाली हो गई थी, एक बार था उसमें, 2 बार ऑटोमेटिक, 2 बार हो गए अपने आप ही। अच्छा। ये बोली, वो खुद हैरान हो गई मेरे हस्बैंड, मतलब तेल ही बढ़ गया, जैसे ऐसा लग गया कि भाई वहां तक पहुंचाने के लिए आपको सेफ जगह पे पता नहीं तेल ही उसमें हो सकता है। ये भी शॉक्ड हो गए, कहते टंकी देख इसमें 2 बता रहा है बार, अब ये एक बार था, मतलब हमारी गाड़ी कभी भी रुक सकती थी किसी चीज जगह पे, पता नहीं जब उन्होंने मोड़ी तो अपने आप ही उसमें 2 बार। अच्छा। और इनको थोड़ी हिम्मत हुई कि नहीं अब चलो ठीक है। फिर हम निकले वहां से, जैसे हम चलते, मैं कुछ नहीं है चलो। फिर उसके बाद हमें 1-2 लोग दिखे, थोड़े छोटे मोटे ढाबा सा होता है, खोखा टाइप बनाया होता है लोगों ने, वैसा। फिर हम निकले वहां से, फिर हमें वो बोर्ड दिखा जहाँ से हमें मंडी के लिए निकलना था। अच्छा। फिर हम मंडी के लिए गए, फिर आराम से हम पहुंचे, कटौला पहुंचे, वहाँ पे तेल भरवाया। फिर उसके बाद बस हमने मंडी पहुंचना था 9:30 पे, 9:30 तक, पर हम पहुंचे वहाँ 10, 1 घंटा लेट हुए उस चक्कर में। अच्छा। अब पता नहीं क्या, वैसे आगे क्या चीज हमारे साथ होनी थी, जो रास्ता ऐसा है थोड़ा सा रिस्की रहता है। हमारे कोई नॉन थे, उन्होंने भी बोला कि आप उस रास्ते से जा रहे हो तो टाइम से निकलो, क्योंकि वहाँ चोर लुटेरे होते हैं, वो गाड़ियों को लूटते, कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता था हमारे साथ, पता नहीं उसे 1 घंटे में क्या होता। बिल्कुल। तो परम जी ने ऐसा किया, पहुंचा दिया कहीं और ही, जब वो चीज पॉसिबल थी नहीं। और गाड़ी जो ये पेट्रोल वगैरह खत्म हुआ, वो सब चीजें अपने आप 10:30 बजे हम आराम से, मैंने मतलब मंडी पहुंच के परम जी को मैं थैंक यू वगैरह किया। अच्छा। और बस, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है मेरी लाइफ में इन चीजों को लेके। और ट्रैवलिंग के टाइम तो हमेशा ही, अभी मेरी बेटी पीछे ऐसे टूर्नामेंट गई थी, तो उसके लिए मैंने पप्पर किया था, स्कूल खोला था, इससे करवाया था, खुद किया था। एडवेंचर टूर के लिए गई थी, वो भी इनका 10 दिन का था। अच्छा। तो अब बच्चे छोटे, तो मतलब आप अपने बच्चे को भी सिखाते हो? हाँ, मेरी बेटी अभी 8th में पढ़ रही है। अच्छा। पर इसको मैंने बताया है, अब ये प्रॉपर तो नहीं करते, बच्चे कैसे होते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं, बट कहीं जाना हो तब ये मांग के जाती है परम जी से। ट्रैवल सेफ्टी का मैं इसको, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल है, कोई पता नहीं चलता है, तो इसको समझा के रखती हूँ मैं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन तो बस परम जी का ध्यान करना और कुछ नहीं करना है। और हमेशा कहीं भी जाएगी ये तो पप्पर करवा के भेजते इसको, और खुद भी पप्पर करते हैं हम, कहीं भी जाना हो, चाहे आपका जैसे रात को कोई भी सिचुएशन आए आपकी कैसी भी हो, तो टेंशन की नहीं होते, परम जी के हैं बस। अच्छा, P3Y आप जैसे डे टू डे बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो आपको इसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे बड़ी, बहुत टफ है करने को या आसान है, या कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे, मैं तो बोलती हूँ कि ये सबसे इजी वे है, इजीएस्ट इसको बोल सकते हैं, कि P3Y के लिए अपना पैसा लगेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है। अपने एक बार अगर आप अच्छे से सीख गए, प्रॉपर कैसे करना है वो तरीका सीख गए, आप घर में बैठ के ही किसी भी सिचुएशन में कहीं भी आप होंगे, कहीं भी आप फंसोगे, उसके लिए आप पप्पर करके जाओ, परम योग से लाभ लो। 3 चीजें इसकी मेन है, परम योग, पप्पर, और जो आपका ये है पप्पर जल वगैरह। और इसमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि भाई कोई किसी पर्टिकुलर डेज पे नहीं कर सकते, या किसी धर्म को छोड़ना पड़ेगा, या इनको अपनाना पड़ेगा, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में, आपको जैसे लेडीज की होती हैं प्रॉब्लम्स मंथली, उसके लिए भी कोई वो नहीं है,
तो आप उसमें जब भी कर आपको सकते हो। जरूरत हो, जब आपको जब कोई जिस भी किसी चीज सिचुएशन में की आप हो, सिचुएशन हो। बस ये है कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना, आपने कहा गंदी स्मेल ना हो, धुआं वगैरह ना हो। जब परम योग करें हाँ, तब। परम योग। अच्छा। और पप्पर के लिए तो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। अच्छा। कई बार जैसे आपकी मैं आप कोई जैसे जनरल सी चीज है, आपकी प्रॉब्लम हेल्थ से इश्यूज रिलेटेड है, तो उसके लिए भी आप पप्पर कर सकते हो। आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होगी है, तो उसके लिए भी आप पप्पर कर सकते हो। पप्पर जल पी लो या पप्पर करके मांग लो, तो उससे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, लोगों को लगता है कि छोटी मोटी इनसे क्या होगा, हाँ। पर ये हमारी हेल्थ और इश्यूज गोलियां खा लेते हैं, दवाइयां गोलियां, खा लेते हैं छोटी मोटी की भी, ये तो हाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम खा लेंगे, है ना, लेके सर दर्द केमिस्ट हुआ से। कि लोग गोली खा रहे हैं, हाँ। जुकाम हो गया लोग गोली खा रहे हैं। हाँ। हाँ, अगर आपने तो वो खानी सब है, चीजों से आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड सिर्फ पप्पर जल का प्रयोग करें। अगर आपने गोली खानी है, मुझे भी हुआ था हाँ। कुछ टाइम पहले, कोरोना के बाद हुआ था ये जनरली, तो मेरा थोड़ा इसका इन्फेक्शन हो गया था मुझे चेस्ट ब्लड का, तो उसके लिए मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी क्योंकि अच्छा। काफी ज्यादा हो गया था। अच्छा। तो पप्पर जल मैं पीती थी, पर इतने लेवल पे नहीं, क्योंकि आप पता कि घर वाली थोड़े मेरे ऐसे थे, वो नहीं मानते हैं सभी, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर करवा। मैं जॉब करती थी, तो जॉब में पॉसिबल नहीं था कि मैं डेली छुट्टी ले सकूं, तो उसके लिए फिर मैंने दवाई ली, तो मैं अर्पण करके उनको खाती थी। अच्छा। तो वो आप दवाइयाँ अगर ले रहे हो तो आप उनको अर्पण करके खाओ। अच्छा। परम जी का ध्यान करो। अगर लेनी पड़ जाए हाँ, अगर दवाइयाँ। आपको लेनी पड़ जाए, जैसे मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया था इन्फेक्शन, तो वो बिना दवाइयों के ठीक नहीं हुआ, उसमें पप्पर जल करती, पर घर वाले जॉब साथ हाँ, में थी, उन्होंने बोला कि नहीं भाई तुम हाँ कर आप लो, डॉक्टर नहीं के तो। पास हाँ। जाओ, प्रॉपर चेक करवाओ, ऐसे थोड़ी होगा। और दूसरी बात, जैसे स्कूल में थी तो फिर वहाँ डेली छुट्टियाँ नहीं मिल छुट्टियां पाती नहीं हैं, ले सकते। तो हाँ। उसके लिए फिर मुझे लेना पड़ा, पर मैं अर्पण करके उन चीजों को खाती हूँ। अच्छा। तो दवाई भी लूंगी तो अर्पण अर्पण करके ही करके खाऊंगी, खाओगे। परम जी को अर्पण करूंगी ठीक दवाई। ठीक। उससे होता है कि आपका रिएक्शन जो दवाई का कुछ होना, गर्मी हो जाती है, हाँ। जैसे कुछ हो जाता है, वो चीजें नहीं होती है। ठीक है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हाँ, पड़ता। एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को कि कैसे उनको P3Y करनी चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, है ना, परम योग से क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो अगर आपने P3Y सीखना है तो एक प्रॉपर P3Y टीचर से ही सीखें। आपके आई थिंक नियर बाय भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो जैसे आप कोई वेबसाइट्स होती हैं, इनकी जो अजय कौशिक जी, इनकी खुद की वेबसाइट है, तो उसमें आप देख सकते हो, इन्होंने P3Y के तरीके बताए हैं आपको। P3Y से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं, उन पे मिल जाएंगी। बट आप प्रॉपर गाइडेंस पे ही करें। कुछ बोलते हैं कि इससे लाभ, हमने ऐसा किया लाभ नहीं मिला, तो उनकी बातों को आपने सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ गलत वे में किया हो। क्योंकि इसका होता है एक तरीका, परम जी ने तरीका बताया है कि आपने इस तरह से इसको करना है, तो आपका वही तरीका चलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हो। तो अगर आप प्रॉपर वे में उस चीज को करोगे तभी वो लाभ होगा। मेरे से कोई मेरे नोन थे, जब मैंने उनको बताई थी P3Y की, ऐसे एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं एक, तो उन्होंने बोला था कुछ ऐसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी किया तो उसको तो लाभ नहीं मिला। मैंने कहा तो उन्होंने कुछ गलत वे में बोला। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपने क्या करना है, जिससे भी आपने सीखा या आपको पता था कि इसने मुझे बताई ये चीज, तो आप उनसे पूछो कि मैंने ये P3Y किया था, ऐसा प्रॉपर किया था, तो मेरा काम क्यों नहीं बना, ताकि वो आपको बता सके कि गाइडेंस आपने, दे हाँ, सकें आपने कि कहाँ भैया गलती कहाँ की पे है। गलती हुई है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, पप्पर कर लेंगे, फिर बोलेंगे जी हमें तो लाभ हुआ ही नहीं। हाँ। अब ये नहीं देखेंगे कि हमने कहाँ गलती कहाँ की पे है। हमारी गलती है। जहाँ जिस व्यक्ति ने आपको, जिससे भी आपने सीखा या जिसने आपको बताया कि ऐसे P3Y करो, तो आप उनसे पूछो कि मैंने पप्पर किया तो मेरा लाभ मुझे नहीं मिला या काम नहीं बना। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो उचित होंगी आपके लिए वही होंगी, जो आपकी अनुचित है, जो आपके सुटेबल नहीं होंगी वो नहीं होंगी। मेरे लाइफ में भी ऐसा है, जैसे जॉब थी, मुझे था कि गवर्नमेंट जॉब, मेरे घर वाले भी बोलते गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुई। तो उसका कोई वो नहीं है, हो सकता है इसमें इन फ्यूचर कुछ मेरे लिए अच्छा हो। तो अब इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि P3Y से कुछ नहीं होता है। P3Y से बहुत कुछ होता है, बट आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा और प्रॉपर गाइडेंस में। P3Y टीचर जो आपको सिखा रहा है, आप उनसे पूछिए कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे, या मैंने इस तरह से पप्पर किया था तो ये गलत हुआ या सही हुआ है। अदरवाइज ये ऐसी विद्या है कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इससे लाभ ले सकते हो। परम जी से एक परम जी का भी वाक्य है कि इस विद्या को आप टेक्निकल, जैसे हम बोलते हैं कि टेक्निकल विद्या है, प्रैक्टिकल विद्या है, तो जब आप इसको करोगे, इससे अनुभव लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि P3Y का क्या परिणाम है। और चलिए, बहुत अच्छा लगा भारती आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस जानकर। मुझे यकीन है कि जो जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने भी इन एक्सपीरियंसेस को, शायद उनके लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंसेस या सिचुएशंस आती होंगी, तो इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, P3Y का प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को वर्तमान से अधिक सुखी,
संपन्न, निरोग, शांत और आनंदमय बना सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती शो में आने के लिए। होपफुली हम फ्यूचर में भी आपको बुलाएंगे और आपके एक्सपीरियंस जानेंगे। तब तक के लिए चरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि।